ओम जी। नमस्ते दीदी जी। हमारा मन में ये ख्याल आते हैं कि वैकुंठ में अनंत सज्जा साहित जो हरि विष्णु साहित अवस्था रहते हैं, वैकुंठ में वैकुंठ में हरि विष्णु जो अनंत सज्जा साहित अवस्था में रहते हैं, और हमारा अयोध्या में मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी हैं, ये दोनों को लीला का क्या तात्पर्य है? एक तो वैकुंठ में हरि जो उस पे शैया पे लेटे रहते हैं, और एक श्री राम जी, जी, तो इनका क्या तात्पर्य है? दोनों को जो लीला है वहाँ पे जो दोनों की लीला कौन सी? ये हरि विष्णु जो अनंत सज्जा साहित अवस्था रहते हैं, उनको जो लीला करते हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऊपर, और हमारा अयोध्या में जो मर्यादा पुरुष रामचंद्र जी लीला करने आए हैं, ये दोनों लीला का तात्पर्य क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हम लोग को शिक्षा देते हैं? तो सब दोनों के अलग अलग हैं। वो जो बैठे हैं सरसैया के ऊपर, जी तो वो तो इस बात का संकेत है कि वो नाग के ऊपर उनकी शैया दिखाई गई जी है। जी तो जो संयमी व्यक्ति है वो नाग जैसी जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं संसार में हैं ही सबके चारों तरफ, जी तो उसके ऊपर भी कैसे शांत प्रशांत होकर रहा जा सकता है। जी तो वो तो इस बात का सिग्निफिकेंस है। और श्री राम का ये तो बता ही रहे हैं, एक आदर्श पुरुष, सब सामान्य हमारे जैसे मनुष्यों के बीच में भी एक ऐसे आदर्श ढंग से जीवन जिया जा सकता है। देखा जाए तो वो अवतार हिसाब से हमारा धरती में आया है। ना ना, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, अवतार एक व्यक्ति नहीं है, हर आत्मा अपने आप में भगवान का ही अवतार है। श्री राम केवल अकेले अवतार नहीं है, श्री कृष्ण अकेले अवतार नहीं है, 10 अवतार है, या जितने भी अवतार हुए केवल मात्र वो ही अवतार नहीं हैं। उनको तो हमने इसलिए अवतार माना कि उन्होंने जो आत्मा की प्रसुप्त शक्तियां हैं उनको एक सर्वोच्च शिखर तक उन्होंने पहुंचाया। तो आप यदि पहुंचाएं तो आप भी अवतार पुरुष ही माने जाएंगे। और आपके अंदर भी वो ही शक्तियां हैं, मेरे अंदर भी हैं, तीसरे व्यक्ति के अंदर भी हैं, चौथे व्यक्ति के अंदर भी हैं। तो सभी विष्णु के ही अवतार हैं, सभी ब्रह्म के ही अवतार हैं। अब कौन उन शक्तियों को व्यवहार में अवतरित कर लेता है तो उसको लोग अवतार कहने लग जाते हैं। वो कोई विशिष्ट आत्मा होते हैं ऐसा नहीं है, सब आत्मा बराबर ही है, समान है, पर उन आत्माओं का पुरुषार्थ अलग अलग होता है। उन आत्माओं का अंतःकरण, उनके संस्कार, ये सब अलग होते हैं। तो श्री राम कृष्ण इनके जो संस्कार हैं, हनुमान जी के, और जितने भी देवी देवता हैं, उन आत्माओं ने अपने अपने ढंग से अपनी आत्मा की शक्तियों को बहुत ज़्यादा विकसित किया, तो इसलिए वो अवतार कहलाए। चलें आगे पढ़ें थोड़ा, चलिए। ततः परिषदं सर्वम् आमन्त्र्य वसुधाधिपः हितम् उद्धर्षणं चैवम् उवाच प्रथितं वचः विदितं भवतामेतद् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत्परिपालितं सोऽहम् इक्ष्वाकुभिः सर्वैर्नरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसा योक्तुमिच्छामि सुखार्हम् अखिलं जगत् मायाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानम् अनुगच्छता प्रजा नित्यम् अनिन्द्रेण यथा शक्त्यभिरक्षिताः इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरिताहितं पाण्डोरस्यात्तपत्रस्य छायायां जरितं मया जीर्णस्य शरीरस्य विश्रान्तिम् अभिरोचये राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वहाम्यजितेन्द्रियैः परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्विं धर्मधुरं वहन् सोऽहं विश्राममिच्छामि रामं कृत्वा प्रजाहिते। तो जब सब लोग आ गए, सब राजा लोग आ गए, ततः उसके बाद सर्वम परिषदम आमंत्र्य, वसुधाधिपः राजा जनक ने सर्वम परिषदम आमंत्र, सभी उन राजा महाराजाओं को और जो वरिष्ठ जन जो उन्होंने बुलाए थे उन सबको आमंत्रित करके उन सबको इकट्ठा किया, और
हितम उद्धर्षणम चैव, और जो हितकारी, हितकारी प्रथितम वच उद्धर्षणम उवाच। हर्षणम उत्हर्षणम, हर्ष को बढ़ाने वाली, हितम उत्हर्षणम, हितकारी, हितकारी भी था राम का राजकुमार बनना, और उद्धर्षणम, हर्षित करने वाला भी था। तो हितम उद्धर्षणम प्रथितम वच, विस्तृत वाणी, वाणी विस्तृत किससे होती है? माइक आदि लगाने से। जैसे अभी हमने लगाया तो पीछे तक सुनाई देता है, उसको नहीं लगाएं तो पीछे तक नहीं सुनेगा। तो श्री दशरथ जी ने प्रथितम वच उवाच, विस्तृत दूर तक जो जाए ऐसी वाणी उन्होंने बोली। तो उन्होंने कोई ऐसा लाउड स्पीकर आदि लगाया होगा। विदितं भवतामेतत् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकै मम राजेन्द्रैः सुतवत् परिपालितं। भवताम एतत् यथा विदितम, यथा भवताम एतत् विदितम, जैसा कि आप सबको विदित ही है, मतलब सभा की जैसे नॉर्मली वो करते हैं ना शुरुआत, तो ऐसे ही महाराजा दशरथ जी ने की। यथा भवताम विदितम एतत्, जैसा कि आप सभी को विदित है, राज्यम उत्तमम में, हमारा राज्य बहुत उत्तम है, और ये राज्य पूर्वकई मम राजेंद्र सुतवत परिपालितम, जो मेरे पूर्व राजा हुए, राजेंद्रई पूर्वकई मामा, जो हमारे पूर्वज राजा हुए उनके द्वारा ये नगरी सुतवत परिपालितम, पुत्र की तरह इसका पालन किया। तो उन राजाओं को बताया भाई आप सबको विदित ही है कि कितनी उत्तम नगरी है ये अयोध्या, और कितना उत्तम राज्य है हमारा, और इस राज्य को मैंने नहीं बनाया बल्कि ये मेरे सैकड़ों पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने अपने तप से इसको पुत्र की तरह से पाला पोसा है। तो ये अच्छे व्यक्ति की पहचान है कि चाहे वो स्वयं भी किसी कार्य को करता है तो उसका श्रेय वो किसको देता है? अपने सहयोगियों को देता है, पीछे जितने भी ऋषि मुनि हुए उन सबको देता है। जो बड़ा व्यक्ति है वो क्या कहता है, भाई ये हम जो कुछ भी कर पाए ये भगवान के आशीर्वाद से, या आज तक जितने ऋषि मुनि हुए उन सब के आशीषों से, इस ब्रह्मांड की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उनकी कृपा से, ऐसे श्रेय देते हैं ना व्यक्ति। तो उसी व्यक्ति को तो अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति का ये सब मैंने किया है, तो मैंने करते करते तो वो मैना बन जाता है, फिर उड़ जाता है। फिर महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था, बुद्ध बन गए थे, तो एक दिन उन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे जमीन पे टिका रखे और माथा भी टिका रखा। तो कुछ विद्वानों ने, सिद्धों ने आके पूछा, हम तो आपके दर्शन करने आए थे, आप बुद्ध हैं और आप यहाँ दोनों हाथ जमीन पे टिका के माथा टिकाए बैठे हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि आज तो धरती पे आपके बराबर कोई है ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा, मैं उन सब को प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने मुझे बुद्ध बनाने में सहयोग किया। तो बोले कौन है वो लोग? बोले इस ब्रह्मांड की अनंत दैवी शक्तियां हैं। मैं जो बुद्ध बना ये केवल अपने प्रयास से नहीं बना, पूरा अस्तित्व इसमें शामिल हुआ है। और ये बिल्कुल कोई श्रद्धा की बात नहीं है, ये विज्ञान की बात है बिल्कुल। जो थोड़ी देर पहले मैं ज्योतिष की बात कर रही थी ना, ग्रह, नक्षत्र, वायु, पंचभूत, ये सब हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व बनाने में इस सारे ब्रह्मांड की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। हम तो एक श्वास भी नहीं ले सकते। किसी व्यक्ति की श्वास रुक जाए तो उसके बस में नहीं है कि वो श्वास ले। फिर हमारा खाया पिया कैसे पच रहा है, कैसे हमारे शरीर में खून की गति हो रही है, अभी पढ़ते समय भी कैसे आपका हृदय धड़क रहा है, वो आप थोड़ी कर रहे हैं, ऑटो सिस्टम है ये। कोई अदृश्य शक्ति कर रही है। आप पढ़ते पढ़ते कितनी बार पलक को झपका रहे हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, कोई काउंटिंग है आपके पास? जब से यहाँ बैठे हैं आपने कितनी बार पलक झपकाई, आपको तो पता भी नहीं है।
हाँ, तब पता चल जाएगा जब थोड़ी देर के लिए पलक ना झपके, आंख ऐसे ही रह जाए, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और अब झपक रही हैं तो किसी को नहीं पता कि कौन झपका रहा है और कितनी बार झपक रही हैं। हाँ, ये रोग है, ये पलक न झपकना। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं लोग। आंसू न आना, अब तो जैसे ही आप कोई करुणा का दृश्य देखते हैं, कोई ऐसा बहुत तपस्या का, पुरुषार्थ का दृश्य देखते हैं, तो अलग अलग दृश्य को देख के अलग अलग प्रकार के आंसू आते हैं। दुख में भी आंसू आते हैं व्यक्ति के आंख से, और सुख में भी आते हैं, करुणा में भी आते हैं। सुख में कृतज्ञता के आंसू आते हैं, दुख में प्रार्थना के आंसू आते हैं। तो ये आंसू लाने के लिए कहाँ अंदर पानी इकट्ठा कर रखा है, आप वहाँ स्टोर करते हो, 1-2 गिलास कभी भर के रखते हो अंदर, जरूरत पड़ेगी, कभी करुणा का दृश्य आएगा तो बहाना पड़ेगा, तो पानी अंदर होना तो चाहिए पहले। तो ऐसे रखा किसी ने, वो कहाँ से आता है किसी को नहीं पता, तुरंत आ जाता है वैसी परिस्थिति बनते ही। तो आंसू कैसे आते हैं ये तो किसी को नहीं पता, पर किसी को आंसू ना आए तब पता लग जाता है, तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता है। बोल जी इसकी आंख में आंसू नहीं बन रही, एक रोग है, ये बीमारी है। तो हमारे अस्तित्व, व्यक्तित्व का निर्माण करने में ब्रह्मांड का कितना बड़ा योगदान है वो हमें भी नहीं पता है, उसको भी महापुरुष ही फील करते हैं, और फिर वो उस पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। साइंस ने ये तो बता दिया, जैसे अपने एनपी सिंह जी कई बार बताते हैं कि हमारे आसपास जो है वो क्या है, एनर्जी के वर्तुल बने हुए हैं, ये तो मान लिया। तो उन सब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम फील नहीं करते हैं, महापुरुष उसको फील कर लेते हैं, और उससे वो केवल अपने ही पुरुषार्थ से उस सिद्धि को हासिल नहीं करते हैं, उनका पूरा सहयोग लेते हैं। वे जब किसी के पास कोई सहयोग करने वाला है और वो उसका प्रयोग ना करे तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, अज्ञानी। और हम सब वो ही अज्ञानी हैं। हमारे चारों तरफ बिल्कुल 24 घंटे वो शक्तियां उपस्थित हैं, पर हमने ये सुना तो है महापुरुषों से, पर हम उनको जानते नहीं हैं, हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध ने उनका सदुपयोग कर लिया, श्री राम ने कर लिया, भगवान कृष्ण ने कर लिया, गुरु नानक देव जी ने कर लिया, उन्होंने कर लिया, हम नहीं कर पाते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये मेरे को बुद्ध बनाने में बहुत बड़ी ब्रह्मांड की शक्तियों का सहयोग है, तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, सारी शक्तियों को। तो ऐसे ही राजा दशरथ क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा उत्तम राज्य है, इसको उत्तम बनाने में केवल मेरा ही तप और पुरुषार्थ नहीं है, हमारे पीछे कितने राजे महाराजे आए हमारे वंश में, उन सब ने इस प्रजा का सुतवत पालन किया, पुत्र की तरह से पालन किया। पुत्र की तरह पालन किया तो इन्होंने मेरे को राजा बना दिया, और मेरे को राजा बना दिया तो मैंने इनकी सेवा की। तो दोनों तरफ से होता है ना। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार बोलते हैं कि भाई हमारे को इस देश के करोड़ों लोगों ने अपने सहयोग से, अपनी प्रीति से हमारे को यहाँ पहुँचा दिया, तो ये तो है कृतज्ञता। और ये सच है। अपने जो बहुत बड़े एक संत हुए इस सदी के, जिनका मैं कई बार जिक्र करती हूँ, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, तो उनके पास आकर के एक बार कुछ गांव के लोगों ने कहा, महाराज जी बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया आपने, तो हम पूरा घूम के आए, बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो कौन जानता है, मैंने आश्रम बना दिया या आश्रम ने मुझे बना दिया। भाई केवल हम ही नहीं बना रहे ना आश्रम, आश्रम भी हमें बना रहा है। केवल हम शिष्यों का निर्माण नहीं कर रहे, शिष्य भी हमारा निर्माण करते हैं। केवल माता पिता बच्चों का निर्माण नहीं करते, बच्चे भी माता पिता का निर्माण करते हैं। सह अस्तित्व विकसित होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सह वीर्यं करवा वही, हम दोनों का पराक्रम साथ साथ बढ़ाओ, और बढ़ता ही है साथ साथ।
शिष्य जितने उत्कृष्ट होंगे, गुरु को अपने आप उत्कृष्ट होना ही पड़ेगा, और गुरु जितना उत्कृष्ट होगा शिष्यों को उतना उत्कृष्ट होना ही पड़ेगा। तो दोनों का व्यक्तित्व अस्तित्व साथ साथ विकसित होता है। जिनके घर में बच्चे पूरे उद्दंड होते हैं, कहना नहीं मानते हैं, आज्ञाकारी नहीं होते हैं, वो माता पिता भी फिर केयरलेस हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि हम माँ बाप हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमें बच्चों के लिए क्या क्या त्याग तप करना चाहिए, उनको नहीं पता चलता है फिर। और जिनके बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं, बड़े पुरुषार्थी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो उन माता पिता के जीवन में यदि कभी प्रमाद आ भी गया तो तुरंत हटा देंगे। इन बच्चों के सामने हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे बच्चे जब इतने योग्य हैं तो। और यही बात बिल्कुल बच्चों के लिए माँ बाप की भी है। जिनके माता पिता सच्चरित्र वाले हैं, पुरुषार्थी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनके बच्चे वैसे ही बनेंगे फिर, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर ही नहीं सकते। इसलिए वैदिक साहित्य में जो आचार्य शब्द आया, बहुत बड़ा शब्द है वो, अपने आचरण से सिखाना। अब उस आचार्य शब्द को छोड़ करके आप उससे बड़ा कोई शब्द ला नहीं सकते हैं। वैदिक संस्कृति में वेद से लेकर के कितने बड़े बड़े आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुत, वहां प्राचार्य नहीं कहा। भगवान को भी तो पता होता ही कि भी आचार्य से बड़ा प्राचार्य होता है, नहीं होता है। आचार्य से बड़ा कोई शब्द है नहीं वैदिक संस्कृति में, पूरे वेद में। बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। तो जो भी हम सीखते हैं, सिखाते हैं, तो जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारा अस्तित्व, व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, तो साथ साथ ही विकसित होता है। हम जितनी दूसरे की विकास की चिंता करते हैं और वैसा जीते हैं, उतना दूसरा व्यक्ति उसको ग्रहण करेगा निश्चित रूप से। क्यों नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज चिंता करते हैं देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की, और खुद वैसा जीते हैं, तो उनके साथ करोड़ों लोगों ने योग सीखा, क्यों नहीं सीखेंगे। केवल देश के लोगों ने नहीं सीखा, विदेश के लोगों ने भी सीखा, क्योंकि आत्मा जो है उसमें किसी देश की सीमाओं के बैरिकेड नहीं होते हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म शक्ति है, विराट है, बहुत दूर तक उसकी चोट जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी प्रजाओं का पालन महाराजा दशरथ से पहले जो राजा हुए उन्होंने पुत्रवत किया। तो ये जो पुत्रवत पाली हुई जो प्रजा है, इन्होंने मेरे को भी अच्छा राजा बना दिया, दशरथ को भी। एनवायरमेंट भी तो होता है ना एक किसी स्थान का, और एक बार तो वो इन्वायरमेंट बनाने में बड़ा तप पुरुषार्थ करना होता है, उसके बाद फिर जो आते हैं वो वैसे ही बनते चले जाते हैं। अपवाद रूप तो सब जगह मिलेंगे। अपवाद तो कोई कहीं भी हो जाएगा पैदा, तो कोई व्यक्ति कहीं से उठा लाए, देखो जी वहां पर ऐसे हुआ। तो अपवाद कभी भी सामान्य नहीं होते हैं। अपवादों को लेकर नियम नहीं बनते हैं कभी भी, सामान्य को लेकर के नियम बनते हैं। अपवाद तो अपवाद ही होते हैं। तो यहाँ इन्होंने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की सब राजाओं के सामने कि जो मेरे से पहले राजा हुए, पूर्वकई मम राजेंद्रई सुतवत परिपालितम। ये आप सबको मालूम ही है कि ये जो उत्तम राज्य बना है, इसमें हमारे से पहले जितने राजा हुए उस सब का भी हम सम्मान करते हैं। उन्होंने भी इस प्रजा को सुतवत पाला है। और देखो, जो अपने माता पिता का, गुरुजनों का अत्यंत सम्मान करते हैं, उनके बच्चे फिर कभी भी उन माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। और यदि आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आपके बच्चे आपकी सेवा करने वाले हैं नहीं। आज यही हो रहा है ना, हम बच्चों को बुजुर्गों के पास जाने नहीं देते। जो युवा पीढ़ी है, बोले नहीं ये अज्ञानी है, ये बच्चे को ना कुछ और सिखा देंगे, ये हिंदी बोलना सिखा देंगे। हमारे बच्चों को तो हम अंग्रेजी सिखाएंगे केवल। और फिर वो ऐसी अंग्रेजी सीखते हैं कि आपने तो जाने नहीं दिया अपने बच्चों को उनके पास, और आप वाले खुद छोड़ के चले जाएंगे आपको। अभी एक माता जी आई हैं वहाँ से, योगग्राम में है, माता मंजूश्री जी, हमारी तेलंगाना की राज्य प्रभारी हैं। तो वो बता रही थी, बोल जी मेरे मकान के ऊपर रहते हैं, तो बोले उनके बेटा और पुत्र वधू दोनों को विदेश जाना था।
तो बोले अपने माता को, एक माई है, पिता तो थे नहीं, वृद्धाश्रम में छोड़ गई। बोल जी दुनिया में सबसे बुरा बदला लेना हो यदि किसी इंसान से तो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। उनकी कही हुई बात कह रही हूँ, मुझे नहीं पता सभी वृद्धाश्रमों की क्या स्थिति है। तो बोले 2-3 दिन में उसकी ये हालत हो गई कि मतलब अब मरी तब मरी। तो उसको वो लगाई, ड्रिल लगाई, तो वहाँ पर वो डॉक्टर नहीं है, लगा दी तो पता नहीं क्या क्या बता रही थी वो, तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन। तो बोले फिर उसने थक हार के मेरे को फ़ोन किया कि आप पड़ोसी हो, आप ही कुछ हेल्प कर दो। और हाँ, उसको बुखार आ गया वहाँ पर वृद्धाश्रम में। तो बोले उसकी इतनी बुरी हालत हुई, फिर बोल जी मैं ही गई, मैंने उसको उठाया और उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई, उसको ठीक करवाया, उसकी सेवा की 5-7 दिन, और फिर मैं उसको वापस घर ही ले आई कि ऊपर नीचे का घर है, मैं ही कर दूंगी इतनी तो। फिर बोली मेरे पास जो लड़की आती है कुछ तो मैंने उसको लगाया सेवा में, कुछ मैंने की। अब पढ़ा लो अंग्रेजी, संस्कृति ठीक है। तो हम जैसा आचरण करते हैं वैसे फिर हमारे बच्चे सीख जाते हैं। तो ये कह रहे हैं अब, सो अहम इक्ष्वाकु भी सर्वई नरेंद्रई प्रतिपालितम। तो अब मैं राजा दशरथ इक्ष्वाकु भी सर्वई नरेंद्रई, इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले, इक्ष्वाकु से लेकर के और मेरे से पहले तक जितने भी राजा हुए उन सब के द्वारा प्रतिपालितम, पालन की हुई इस अयोध्या नगरी को श्रेयसा योक्तुम इच्छामि। अब मैं इसको और श्रेष्ठता से युक्त करना चाहता हूँ। अब तक तो उन्होंने किया, अब मैं इसको और श्रेष्ठता से युक्त करना चाहता हूँ। सुखार हम अखिलम जगत, जिससे कि ये सारा जगत सुखी हो सके। मतलब अपना नाम नहीं लिया कि मैंने भी वैसा ही किया, आगे बताएंगे अपने बारे में, भाई मैंने भी कोशिश की। पर पहले क्या बताया, आज तक जिन्होंने इसको पुत्रवत पाला, अब आगे भी मैं इसको किसी ऐसे ही इंसान के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। देखो ये बातचीत का ढंग भी तो इससे सीख सकते हैं ना, कैसे बात करनी चाहिए। नहीं तो शुरू में ही कहते भाई आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, शुरुआत ही मैं से। कई लोगों का स्वभाव होता है वो बातचीत की शुरुआत भी मैं से करते हैं और एंड भी मैं से ही करते हैं, अपने ही अपने बारे में। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फिर और सब बोले और सब बेकार है यहाँ पे। ऐसे थोड़ी होता है। हर व्यक्ति का, छोटे से छोटे व्यक्ति का भी अपना एक सहयोग है, उसका भी अपना एक तप है, पुरुषार्थ है। ठीक है, कुछ बड़ों का बड़प्पन है वो भी ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति का सहयोग है। गुरुकुल में जो इन्वायरमेंट है उस गुरुकुल को बनाने में ठीक है, जो वरिष्ठ आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, उनका बड़ा सहयोग है, लेकिन एक छोटे से छोटा व्यक्ति रह रहा है उसका भी तो सहयोग है। उन सबको मिलाकर के ही तो बना है, और फिर उन सब का भी कोई प्रारब्ध भी होगा। जो भी यहाँ रह रहे हैं उनका भी तो अपना प्रारब्ध है। अगर हम ये कहें कि हमने आपको खाने पीने के लिए दे रखा है, हमने आपको रहने के लिए दे रखा है, वो तो ठीक है, एक कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, क्या वो कुछ भी लिखवा के नहीं लाए क्या अपने प्रारब्ध में? उनका भी तो होगा ना कुछ। तो सब अपने ही भाग्य का खा रहे हैं। अब ऐसा कहने से एक अलग प्रभाव पड़ता है, और जब कहते हैं कि हम आपको दे रहे हैं तो एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो दोनों बातचीत करने का ही तो ढंग है ना। तो यद्यपि पूरी प्रजा का पालन महाराजा दशरथ ही कर रहे हैं, लेकिन ये कहने का ढंग है कि ये क्या कह रहे हैं, आज तक तो हमारे पूर्वजों ने पुत्र की तरह पालन किया इसका, और आगे मैं चाहता हूं कि मैं अपने से भी श्रेष्ठ किसी को इस कार्य में लगाऊं। तो इसलिए कहा श्रेयसा युक्तम इच्छामि, उस परिपालित नगरी को मैं श्रेयसा युक्तम इच्छामि, श्रेष्ठता से युक्त करना चाहता हूं। सुखारहम अखिलम जगत, कल्याण से युक्त करना चाहता हूं सारे जगत को। अब आगे कह रहे हैं
मयापि आचरितम पूर्वई पंथानम अनुगच्छता, मैंने भी थोड़ा सहयोग किया है इसमें। मया अपि आचरितम पूर्वई, मैंने भी पूर्व में जो राजे महाराजे हुए उनका आचरण का अनुकरण करने की कोशिश की है। मया अपि आचरितम पूर्वई पंथानम अनुगच्छता, पूर्वजों ने जो पथ दिखाया उसका अनुगमन करने की मैंने कोशिश की है। प्रजा नित्यम अनिद्रेण, मैंने इस प्रजा को नित्य ही कैसे इसका रक्षण किया है, अनिद्रेण, जागरूक होकर के, निद्रा युक्त होकर के नहीं, अनिद्रेण, यथाशक्ति अभिरक्षिता, यथाशक्ति जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने भी कोशिश की है। बाकी ये बनाई किसने, पूर्वजों ने। अब किसको देना चाहता हूँ, अपने से भी श्रेष्ठ को। तो इससे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सामने आता है कि कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उसका, उस व्यक्ति का जो ऐसी बातें बोल रहा है। इदम शरीरम कृत्स्नस्य लोकस्य चरिता हितम पांडुरस्य तपत्रस्य छायायाम जरितम मया। तो बोले मैंने जितना भी किया, इदम कृत्स्नस्य लोकस्य, संपूर्ण लोक का, हितम चरिता, हित करते हुए, शरीरम, ये मेरा जो शरीर है, पांडुरस्य तपत्रस्य छायायाम, इस छत्र की छाया में, इसमें हिंदी में इन्होंने श्वेत राज छत्र कहा है, संस्कृत में है पांडु, पांडु तो पीला होता है। तो स्वर्ण रंग का ये जो राज छत्र है, इसकी छाया में मया जरितम शरीरम, मेरा शरीर अब जर्जर हो रहा है। मैंने जो इसकी छत्र छाया में सेवा करने की कोशिश की, तो अब मेरा शरीर जो है वो जड़ता को प्राप्त हो रहा है। जीर्णस्य शरीरस्य विश्रांतम अभिरोचये, और इस जीर्ण शरीर के लिए अब मैं विश्रांति चाहता हूँ, इसको थोड़ा विश्राम देना चाहता हूँ। इसलिए राज्य प्रभाव जुष्टाम ही दुर्वहाम अजितेंद्रियई, क्योंकि ये जो राजा का कार्य है, राज प्रभाव जुष्टम ही दुर्वहाम अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय के लिए इसका वहन नहीं किया जा सकता है। जो राजा बनता है, जो छत्र को धारण करता है, मुकुट को धारण करता है, तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, वो ही राजा बन सकता है। तो ये श्लोक में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, एक बहुत बड़ा दर्शन दिखाया है। जिस व्यक्ति को अपने शरीर का राजा बनना है तो जितेंद्रिय होना पड़ेगा, अपने मन का राजा बनना है तो जितेंद्रिय होना पड़ेगा, अपनी आत्मा का स्वयं ही राजा बनना है, किसी दूसरे को नहीं बनाना, तो उसको जितेंद्रिय होना पड़ेगा। जो जितेंद्रिय नहीं है वो तो किसी का भी राजा नहीं बन सकता है, स्वयं का भी नहीं बन सकता है, मन का भी नहीं बन सकता है, शरीर का भी नहीं बन सकता है, घर का भी नहीं बन सकता है, और फिर देश की तो बात ही छोड़ दो, देश दुनिया की तो बोलते। कई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अजितेंद्रिय हैं, फिर भी वो तो बन जाते हैं, ऊंचे पदों पे चले जाते हैं, तो पद पे तो चले जाते हैं, लेकिन वो उसके दास ही होते हैं, मालिक नहीं होते, राजा नहीं होते। राजा तो जितेंद्रिय ही हो सकता है। तो यहाँ भी महाराजा दशरथ ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है हमें। और आगे कहा, परिशांतोस्मि लोकस्य गुरुवी धर्म धुरम वहन, लोकस्य धर्म धुरम गुरुवी वहन, इस लोक की, इस चक्र का, जो धर्म का चक्र है, इसका वहन करते हुए, इसको आगे चलाते हुए, परिश्रांतोस्मि, अब मैं थक गया हूँ, सो अहम विश्रामम इच्छामि, तो अब मैं विश्राम चाहता हूँ। रामम कृत्वा प्रजा हिते, राम को प्रजा के हित में लगा करके अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो ये आगे चर्चा चलेगी, आगे ये क्या क्या बता रहे हैं और परिषद सभा के लोग इनको क्या प्रत्युत्तर देंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति
शांति शांति शांति ही।